तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें एक नई आदत बनाने में दिक्कत होती है या कोई भी आदत बनाने में दिक्कत होती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आप कोई भी आदत बना सकते हैं अगर आप 4 स्टेप का पालन करते हैं। जेम्स क्लियर का एक कॉन्सेप्ट है एटॉमिक हैबिट का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी नई आदत बनाने के 4 स्टेप कौन से होते हैं, और अगर ये काम आपने करा तो आप जो भी आदत बनाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, जिम के बारे में, वो आदत आप बना। अगर मैं आपसे पूछूं कि विराट कोहली क्या हैं, विराट कोहली अपनी आदतों का ही सम है। जो छोटे छोटे काम वो करते हैं, जो छोटी छोटी बातें वो करते हैं, उसी से तो विराट कोहली बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी क्या है? जो छोटी छोटी आदतें हैं, सही टाइम पे कोई काम करना, प्रैक्टिस कितना करना है, कितना मोटिवेशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मिला के ही विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये लोग बनते हैं जो बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं। तो कोई भी इंसान अपनी आदतों से डिफाइन होता है। मेरे बारे में बात करें, डिसिप्लिन के बारे में बात करें, किसी भी टॉपिक के बारे में बात करें, आप किसी भी इंसान को उसकी आदत से पहचान सकते हैं कि वो प्रोग्रेस करने वाला है कि प्रोग्रेस नहीं करने वाला, वो डाउन जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। वो सारी चीज़ें आप उसकी आदत देख के बता सकते हैं। लेकिन आदत बनती कैसे है, इसके बारे में जेम्स क्लियर ने बोला है कि देखो, कोई भी चीज़ अचानक से नहीं बनती। अगर आपको लग रहा है कि आप अचानक से पहले दिन से ही एकदम ग्रोथ कर लेंगे, पहले दिन जिम जाएंगे और आप 100 पुशअप्स मारेंगे, सब करेंगे, ये नहीं होने वाला। आदत कोई भी बनानी है तो स्लो बनाओ, ऐसी बनाओ जहाँ पे आपको भी ना पता लगे कि ये आदत बन रही है, और वो काम अगर आप करते हैं तो आपकी आदत अच्छी बन जाएगी। तो पहला है 1% रूल। अब 1% रूल ये कहता है कि अगर धीरे धीरे हम डेली भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करें तो हम बहुत ज़्यादा वो इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप डेली 1% इंप्रूव करते हैं और उस हिसाब से अगर मैथमेटिक्स से आप कैलकुलेट करें तो साल भर बाद आप 37 टाइम्स बेहतर होंगे। मतलब अगर आप ये क्राइटेरिया बनाएं कि आज मैं जिस लेवल पे हूँ, कल मैं उससे 1% बेहतर होऊंगा, उसके आगे 1% बेहतर होऊंगा, फिर 1% बेहतर होऊंगा, और वो काम आपको पता भी नहीं लगेगा और आप बेहतर होते जाएंगे। बहुत लोगों को ये दिमाग में होता है कि जिस दिन आप शुरू करेंगे 15 दिन में आप एकदम तूफान हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। आदत बनानी होती है, चाहे सुबह उठने बारे में हो, चाहे रात में जल्दी सोने के बारे में हो, चाहे जिम शुरू करने के बारे में हो, रिवीजन के बारे में हो, पढ़ाई के बारे में हो। सारी आदतें अगर आपको बनानी है तो आपको थोड़े थोड़े चेंज करने हैं। इतना बड़ा चेंज मत करो कि आपका ब्रेन कहे कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, रिफ्यूज कर दे। तो आपको 1% वाला नियम बनाना है कि भाई मैं आज जो हूँ, कल में जो हूँगा उसमें थोड़ा सा फर्क होगा। वो थोड़ा ही फर्क बहुत फर्क हो जाएगा। बहुत बार आपको डेली का नहीं लगता, वीक। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट करा है कि आप एक वीक में भी ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, तब भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। तो आप डेली का टारगेट बनाने की कोशिश करो कि ठीक है, आज मैंने ये पढ़ा है, आज मैं कल ये बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और ये जो छोटा छोटा हिस्सा होता है, कभी नोट्स बनाने की कोशिश करना। डेली आप 1 पेज 2 पेज पढ़ाते रहोगे, 360 दिन बाद देखना कि वो नोट्स कितनी कंपाइल हो जाती है। जो लोग भी नोट्स बनाते हैं, न्यूज़पेपर कंपाइल करते हैं, वर्ड्स याद करने की कोशिश करते हैं, वो वर्क करता है। तो मेरे एक टीचर हुआ करते थे इंग्लिश के, उन्होंने सिखाया था कि आप डेली 3 वर्ड या 4 वर्ड सीखने की कोशिश करो, और साल के बाद में आपको कितने वर्ड्स याद हो जाएंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये इंक्रीमेंटल चेंज होता है कि आप थोड़ा सा ग्रोथ करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से अगर आप माइंडसेट में रहेंगे तो आपका ब्रेन बहुत अच्छे से उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद उन चीज़ों को अप्रिशिएट करेगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। दूसरा काम जो आपको करना है वो है आपको आइडेंटिटी पे फोकस करना है, ना कि आउटकम पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए कि आप जिम जाना शुरू करते हैं और आप 15 दिन काम करते हैं। 15 दिन काम करने के बाद आपको लग रहा है कि यार मैं तो दौड़ रहा हूँ लगातार, लेकिन मेरा इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है। तो बहुत बार आउटकम बेस मत करो, अब आप एक नई पहचान के साथ जीने की कोशिश करो। जैसे मैं बोलूँ कि मैं संदीप हूँ और मैं पढ़ाई करता हूँ, ये एक पहचान का हिस्सा है। तो जैसे ही मैं अपनी पहचान बना देता हूँ पढ़ाई करना, तो मेरे ऊपर एक मोरल बर्डन भी आता है, और मेरे दिमाग में रहता है कि मेरी पहचान जो है पढ़ाई करने को लेके है। अगर आप दौड़ने के बारे में हैं तो आप खुद को मैराथन रनर बोल सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स पसंद करते हैं कि मैं एक क्रिकेटर हूँ, वो बोलने के बाद ही आप कहीं ना कहीं आइडेंटिटी में चले जाते हैं। तो जब भी आप पढ़ाई के बारे में हैं, कोई भी चीज़ के बारे में है, आपको वो बोलना है, उसको फील करना है कि यार मैं यही हूँ। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनसे पूछने की कोशिश करो, वो बोलते हैं कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। और वो बोलने के बाद अगर आप वो रियल में फील करते हैं तो उनके डिसिप्लिन में, उनके पढ़ने के तरीके में बदलाव आता है। तो बहुत बार आप आउटकम पे मत जाओ कि भाई ये रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बहुत बार प्रोसेस पे जाने की कोशिश करो और पहचान पे जाने की कोशिश करो। अगर कल आप खुद को वैसे ही आइडेंटिफाई करने लग जाओगे कि भाई मैं ये हूँ, तो आपके एक्शंस में वो दिखने लगेगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं बहुत जेंटलमैन इंसान हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा। बस आपको अंदर से फील करना है। तो आप केवल आउटकम पे फोकस नहीं करेंगे, आपको आइडेंटिटी पे फोकस करना है, क्योंकि आइडेंटिटी ही है जो आपकी आदत को सही जगह बना देती है। अगर मैं बताऊं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सुबह उठना पसंद करता है, अब ये मेरी पहचान का हिस्सा है, तो जब मैं सुबह नहीं उठूंगा तो मेरा ब्रेन मुझे कहेगा कि यार तुम्हारी पहचान तो सुबह उठने वाली है, तुम सुबह क्यों नहीं उठते हो। तो उस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करो कि केवल रिजल्ट पे फोकस मत करो। कभी रैंडम चीज़ें, आदतें थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो जाती हैं, लेकिन अगर आपकी पहचान का हिस्सा हैं आपकी आदतें,
तो ज़्यादातर चांस है कि आप उन आदतों को फॉलो करेंगे और उनको अप्रिसिएट भी करेंगे लोग। जैसे अच्छी आदतें जितनी भी हैं, चाहे वो अच्छे से रहने के बारे में हो, अच्छा कपड़ा पहनने के बारे में हो, सुबह उठने के बारे में हो, ज़्यादा पढ़ाई करने के बारे में, ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं और जो अच्छी आदतें मानी जाती हैं। तो अगर वो आदतें आप में हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पहचान का हिस्सा भी बन जाएंगी और आप उसी वजह से पहचाने जाने लगेंगे। बहुत बार बुरी आदतें हैं, उनकी वजह से भी आपकी पहचान बन सकती है कि आप नशा करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये तो नशेड़ी है, या कुछ और काम आप करते हैं तो उसी तरह से आपको देखने लग जाते हैं और फिर आप खुद को भी वैसे समझने लग जाते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान देना, आपकी पहचान क्या है, आपके दोस्त आपको कैसे देखते हैं, आपके पेरेंट्स आपको कैसे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये पहचान का हिस्सा जो भी है आपके, आप वैसे बनते जाएंगे तो आप पहचान अपनी ठीक करेंगे। तीसरा काम है इन्वायरमेंट के बारे में, कि इन्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया है कि डिसिप्लिन और इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। अब एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ कि आपके रूम में खूब 10-12 चिप्स पड़े हुए हैं और अनहेल्दी फूड पड़ा हुआ है। ज़्यादातर चांस है कि जब भी आपको भूख लगेगी आप चिप्स उठा के खाना शुरू कर दोगे। लेकिन वहीं अगर रूम में सेब रखा हुआ है, चना रखा हुआ है, ओट्स रखा हुआ है, हेल्दी चीज़ रखी हुई है, आपको भूख लगेगा, आप वो खाने की कोशिश करोगे। तो केवल विल पावर पे डिपेंडेंट मत रहो कि मैं तो हेल्दी खाता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, जब भी मुझे भूख लगेगी मैं नीचे जाऊँगा, सेब खरीदूंगा, फिर लाऊंगा, खाऊंगा। ऐसे नहीं करोगे आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। अगर आपके रूम में नज़दीक में चिप्स अवेलेबल है, आपको भूख लगेगी, आप इम्पल्सिव हैं, आप खाने की कोशिश करेंगे। तो इन्वायरमेंट अच्छा बनाने की, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई का इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करो कि अपने रूम में किताबें नज़दीक में रखने की कोशिश करो, एक लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करो कि जब भी आपका कोई टॉपिक देखने का मन करे आप किताब उठाएं, आप पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप रूम में ऐसे माहौल बनाएंगे जहाँ पे दिन भर पार्टी हो रही है, आसपास दिन भर पार्टी हो रही है, बोतल चल रही है, सिगरेट चल रही है, वो सारी चीज़ें चल रही है, तो जब भी आपको ब्रेक लेने का मन करेगा डिफ़ॉल्ट मोड वो पार्टी होगा आपका। तो डिफ़ॉल्ट मोड आपको अगर पढ़ाई बनाना है, आपको ऐसा काम बनाना है जो आप करते हैं, जैसे जिम वाले बच्चों को देखने की कोशिश करना, उनके घर के आसपास या रूम के आसपास ही वो अपना सामान बहुत बार रखते हैं जिम वाला, क्योंकि उनको है कि यार फिटनेस वाला है, वो सारी चीज़ें हैं। अच्छे पढ़ाई करने वाले बच्चों को देखना कि अपने बेड के आसपास वो किताबें लगा के रखते हैं, कुछ मन करेगा उठा के पढ़ेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई शुरू कर दी। तो आपको इन्वायरमेंट पे फोकस करना है और वो बहुत बार आपके घर का इन्वायरमेंट हो सकता है, बहुत बार आपके रूम का इन्वायरमेंट हो सकता है, और बहुत बार जो आपके दिमाग के अंदर का इन्वायरमेंट है वो भी है कि आपका दिमाग बार बार किसी चीज़ पे जा रहा है तो आपको करने की कोशिश करोगे। तो मोटिवेशन से ज़्यादा, विल पावर से ज़्यादा आपको इन्वायरमेंट करना है। जो चिप्स वाला एग्जांपल मैंने दिया है उसको देखने की कोशिश करना। अगर आप बुक्स रखेंगे डेस्क पे तो ज़्यादातर चांस है कि आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये तो 3 स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं। उसके बाद वाले जो 4 स्टेप हैं, जो 4 लॉज हैं, जो बिहेवियर आपको चेंज करना है उसके बारे में उनको जानने की कोशिश करते हैं। वो 3 स्टेजेस करने के बाद आपको चौथा कौन सा काम करना है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि 4 कौन से तरीके हैं जिससे आप अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। पहला है कि आपको ऑब्वियस करना है। अब इसको देखने की कोशिश करो कि अपने आसपास का माहौल आपको ऐसे बना देना है, इन्वायरमेंट ऐसे बना देना है कि ना चाहते हुए भी आपको वही करने का मन करे। आसपास अगर ज़्यादा जिम वाले होंगे तो आपका जिम करने का मन करेगा, किताबें होंगी, अरेंजमेंट होगा तो पढ़ने का मन करेगा। आप अपने आसपास के माहौल को ऐसे डिज़ाइन करो जहाँ से आपको हमेशा लगे कि वो आपकी पहचान का हिस्सा है, आपको वही काम करना है। तो ये आपको करना है। जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी है, एसएससी है, कोई भी एग्ज़ाम है, उसके बारे में माहौल पूरा बनाओ और वो माहौल अगर आप बना लोगे तो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। दूसरा काम है इस चीज़ को अट्रैक्टिव बनाना। अब अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं? मान लो कोई भी काम आप करने की कोशिश करते हो, अगर आप पूरे टाइम यही फील करोगे कि इस काम में मज़ा नहीं आ रहा है, ये काम अच्छा नहीं है, तो आप अच्छा नहीं करोगे। तो आप पढ़ाई वाला रूम बहुत बार देखेंगे कुछ लोग बहुत अच्छे से सजा के रखते हैं किताबों के बारे में। बहुत बार जो जिम करते हैं वो कपड़े से लेके सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं ताकि अट्रैक्टिव लगे कि यार ये काम बड़ा कूल है। कूल बोलते हैं ना लोग, ये काम करना बड़ा कूल है। तो पढ़ाई भी बड़ी कूल हो सकती है। आप लाइब्रेरी जाते हैं, सुबह पढ़ के आते हैं, मेहनत करते हैं, फिर लोगों से डिस्कस करते हैं। तो उस काम को आपको अट्रैक्टिव बनाना है ताकि आपका ब्रेन कहे कि यार आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आप ब्रेन आपका ये कहने लग जाएगा कि यार इस काम में मज़ा आ रहा है, ये काम बहुत अच्छा है, तो फिर वो आपका आदत का हिस्सा बन जाएगा, आपका बिहेवियर कहीं ना कहीं बदल जाएगा। तीसरा काम आपको करना है कि उसको आसान बनाना है। आसान बनाने के बारे में है कि जो भी फ्रिक्शन है वो ख़त्म करना है। अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं और आपको लगता है पढ़ाई करने के पहले बहुत सारे फ्रिक्शंस हैं, आपको किताब लाना पड़ेगा, किताब खरीदना पड़ेगा, पेन खरीदना पड़ेगा, ये सारे काम करने पड़ेंगे, आप नहीं पढ़ोगे। तो आपके पास पेन होना चाहिए, किताब होनी चाहिए, पढ़ने की जगह होनी चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें आपने पहले से अरेंज नहीं करी हैं तो उसी दिन थोड़ी अरेंज होगा कि अब अच्छा आज मेरा पढ़ने का मन कर रहा है तो मैं चलो ये अरेंज करूँगा, तो अरेंजमेंट में 2 दिन लग जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए कि जब आपका मन करे पढ़ने का आप पढ़ना शुरू कर दें। इसीलिए है कि उसको आसान बनाओ। जो भी काम आपको करना है, जो भी आदत आपको डेवलप करनी है, सुबह उठना है तो फ़ोन से दूर रहना है, उसको आसान बनाए। फ्रिक्शन क्या है? फ़ोन आपका फ्रिक्शन है। सुबह उठने के बारे में रात में जल्दी सो जाओगे तब सुबह उठ जाओगे। तो उस तरह से प्लान करो, जो भी फ्रिक्शंस है उनको ख़त्म करो। और लास्ट में है कि इसको सेटिस्फाइंग बनाना है। ज़्यादातर लोग इसको बोरिंग बना देते हैं। पढ़ाई को अगर आप बोरिंग बनाएंगे, जिम को बोरिंग बनाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे।
आपका ब्रेन रिफ्यूज़ करेगा, क्योंकि आपका ब्रेन डोपामाइन देगा ही नहीं। कि जो काम करने में आपको मज़ा आता है, ब्रेन उसको और कहता है कि यार और करो। रील्स देखने के बारे में देखो कि रील्स एक बार आप देखना शुरू करते हैं, आप ना चाहते हुए बहुत बार रील्स देखते रहते हैं। क्यों देखते रहते हैं? क्योंकि आपका ब्रेन कहता है यार मज़ा आ रहा है, करते रहो करते रहो। सेम जिम के साथ है, रनिंग के साथ है। जो लोग रनिंग करते हैं उनको पता होगा कि जब वो दौड़ना शुरू करते हैं तो बहुत बार उनको बहुत मज़ा आती है रनिंग करने में, और बहुत अच्छा भी लगता है। तो वो बहुत बार बार फिर दौड़ना चाहेंगे। किताब पढ़ने में कुछ लोगों को बहुत मज़ा आती है, वो पढ़ना चाहेंगे। तो जिस काम को आपको डेवलप करना है, उस काम में आपको आनंद भी आना चाहिए। तो आपको उसको ऑब्वियस कर देना है कि भाई ये काम मैं करता हूँ, ये मेरी पहचान का हिस्सा है और ये काम मैं करूँगा। उसके बाद उसको कूल बना देना है कि यार ये काम मैं करता हूँ, इस काम में मज़ा आता है, और भी लोगों को बताओ अपने बारे में, किताबों के बारे में। फिर आपको उसको आसान बना देना है, और आसान बनाने के बाद फिर कहीं ना कहीं उसमें मज़ा आएगा। तो ये चारों तरीके हैं अपना बिहेवियर चेंज करने के बारे में। तो जेम्स क्लियर का जो कॉन्सेप्ट है एटॉमिक हैबिट का, यही है, जहाँ पे आपको 1% का नियम पालन करना है, फिर उसको अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना है, फिर उसको कहीं ना कहीं बिहेवियर में लाना है। और वो सारी चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब ये सारी चीज़ें आप पालन करेंगे। तो अगर आपको कोई आदत बनानी है तो यही तरीके आपको अपनाने हैं। तो दोस्तों ये तो बातें थी आदत के बारे में, आदत आप कैसे बनाएंगे। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी आदत बनाना चाहते हैं, उस आदत को कैसे बना पाएंगे उसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है कि आपकी कौन सी आदत है जो बनाना चाहते हैं और कौन सी आदत है जो आप छोड़ना चाहते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ने की कोशिश करो, मेंबरशिप लेने की कोशिश करो, क्योंकि आप मेंबरशिप लेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का, और मैं बिना बाकी चीज़ों को सोचे हुए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊंगा। और वहाँ पे कुछ वीडियोज़ होंगे जो केवल जो मेंबर्स हैं उन्हीं को मिलेंगे। तो इसी तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मेंबर्स बनो, और आगे हम इसी तरह की वीडियोज़ लाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।